ये लो, ये साड़ी हमारा कॉस्ट्यूम है, इसे जाकर पहन लो। और सेठ जी दुकान पर नहीं है तो उनके बिहाफ में उनके पापा दुकान देखेंगे। और ध्यान से, वो कायदे कानून के मामले में बहुत ही सख्त है। चाहिए, जाकर पहन लीजिए। ठीक है, मैं चेंज करके आती हूँ। पैसे कमी से, पर मैं नहार जी की हर मुमकिन मदद करूंगी। बस अब जल्द से जल्द नहार जी को कोई अच्छा काम मिल जाए। हेलो, मैं तेरी बड़ी बहन बोल रही हूँ। चुपचाप मेरी बात सुन, जो मैं बोल रही हूँ वो कर। पता नहीं जूही कैसी होगी, मैं हर सुख दुख सहने को तैयार हूँ, पर खाटू जी मेरी जूही और उसके होने वाले बच्चे को सलामत रखना। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। रूही को न रोक के मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मम्मी प्लीज मुझे माफ कर दो। मम्मी सॉरी, मम्मी सॉरी प्लीज। रूही क्या कर रही हो? हटो रूही। रूही हटो। शुक्र है हाथ बच गया। जूही तुम कर क्या रही थी? होश में तो हो ना। अगर तुम्हें या बच्चे को कुछ हो जाता तो? मम्मी जी, मम्मी नाराज है मुझसे। वो हमेशा से चाहती थी कि मैं और रूही ना साथ में रहे, और आज मैंने उसे अपने आप से दूर कर दिया। मम्मी जी, मुझे रूही को वापस लाना ही होगा। जूही रुको। तुम रूही को नहीं लाओगी, भूलो मत। उसका साया तुम्हारे बच्चे के लिए सही नहीं है। मैं वो सब नहीं जानती मम्मी जी। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मेरी मम्मी मुझसे नाराज है और मैं उन्हें और उदास नहीं रख सकती। मुझे रूही को वापस लाना ही होगा। कहीं नहीं जाओगी? मैं जाऊंगी मम्मी जी। मुझे रूही और जीजू को घर वापस लाना ही है। जूही, जूही! हे भगवान, अब क्या करूं मैं? अभी तो समर भी घर पे नहीं है। कैसे रोकूं जूही को? माँ जी को बताती हूँ। माँ जी! भगवान, कितनी बदबूदार जगह है ये। मेरा नहर, जिसने आज तक जमीन पे पाँव भी नहीं रखा, इस मनहूस रूही की वजह से कैसे बदबूदार जगह पे रह रहा है। हाँ तो ताला लगा है। सुनिए, इन दोनों को देखा है क्या? ये यहीं रहते हैं ना? अरे ये तो वही है ना, कल से ही रहने के लिए आई है। तो आप दोनों कहाँ हैं? मर्द का तो पता नहीं, लेकिन हाँ, इसकी जो घरवाली है वो यही साड़ी की दुकान में काम करने लगी है। मुझे मेरी पड़ोसन ने फोन पर बताया। दुकान में नौकरी कर रही है? इस रूही ने तो हमारे खानदान की नाक कटवाने में जरा भी देर नहीं लगाई। सुनिए ना, उस दुकान का पता मिल सकता है क्या? दो चाय लेके आइए। सॉरी राठौर साहब, आज इस मीटिंग में नहार को होना था, लेकिन वो किसी काम से बाहर गया हुआ है तो वो आ नहीं पाया। इट्स ओके रतन जी, सॉरी इस भरी दोपहरी में आपको इस साइट पर काम पर बुलाया। एक्चुअली मेरे को माइनिंग का काम भी देखना था,
इसलिए मैंने आपको यहीं पे बुला लिया। कोई बात नहीं राठौर साहब। चलिए डील डिस्कस कर लें। जी आओ। नहीं नहार नहीं, ये मेरी आंखों का धोखा है। मेरा दिल बेचैन है नहार को लेकर, इसलिए शायद मुझे नहार का एहसास हुआ। हमारा नहार मजदूरी थोड़ा ना करेगा। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। क्या करूं मैं? नहीं, रूही जहां पर भी होगी ना, मैं उसे ढूंढ कर ही रहूंगी। जूही, गाड़ी में बैठो। नहीं, मैं नहीं जा रही हूँ आपके साथ, मुझे रूही को ढूंढना है। जूही, नाटक बंद करो और चुपचाप चल के गाड़ी में बैठो। तुम्हें रूही को मिलना है ना, मैं मिलवाती हूँ तुम्हें रूही से। वैसे भी परपोते के मुंह में तुम पर भरोसा करके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अरे मुझे कहाँ पता था कि तुम्हें अपने होने वाले बच्चे से ज्यादा अपनी बहन की परवाह है। रूही से मिलना है ना, मैं मिलवाती हूँ। बैठो गाड़ी में। ड्राइवर, पुराने मोहल्ले की मार्केट ले चलो। पलक, मैं कह रही हूँ रुको तुम। पलक, पलक रुको। पलक बेटा, मुझे माफ कर दे। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अब कभी भी तेरे और पिंकू के जीवन में नहीं आऊंगी। मैं कभी भी तुम दोनों के बीच में नहीं आऊंगी बेटा। माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। गलती हो गई मुझसे। झूठ है दीदी, ये सब कुछ आप झूठा वादा करती है। आप मुझे पिंकू जी को अलग करना चाहती हैं और आज आप भी बोला ना कि आप मुझे अपनी बहू कभी नहीं मानेंगी। तो ये बात अब पिंकू जी को पता चलना भी बहुत जरूरी है। मैं पिंकू जी को सब कुछ बता के रहूंगी। पलक मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें हरगिज़ पिंकू के ऑफिस नहीं जाने दूंगी, नहीं जाने दूंगी मैं। दादी जी आप कुछ भी कर लीजिए, मैं पिंकू जी को अपनी सारी सच्चाई बता कर ही दम लूंगी। नहीं, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। पलक कह रही हूँ, पलक रुको। पलक रुक जा, मेरी बात मानो। पलक मेरी बात सुनो। पलक नहीं, ये लड़की ऐसे नहीं मानेगी। दादी जी आपको मेरी आवाज आ रही है? हे भगवान, ये क्या हो गया? मैं क्या करूं? दादी जी, मुझे पिंकू जी को बताना होगा। मेरा
ये साड़ी आप पर बहुत सुंदर लग रही है और ये रंग भी आप पर बहुत जच रहा है, और त्योहार का भी सीजन आ रहा है। अगर आप ये साड़ी पहनी तो सारी औरतों में आपकी ही चर्चा होगी। देखिए, जितना सुंदर इसका कलर है उतनी ही हल्की भी है, ये इजी टू कैरी है, आप इसे हर जगह कैरी कर सकती हैं। जितनी अच्छी बातें करती हो उतनी अच्छे से साड़ी पहनाना भी आता है तुम्हें। बिमला, यस सर। इसको मेरे लड़के ने रखा ना? जी सर। काम तो ठीक कर रही है। अरे जल्दी 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 काम शुरू करो। इतना टाइम ग्लव्स पहनने में लगाओगे तो काम कब करोगे? भाई अरे कुछ नहीं, हथौड़ा उठाओ और मारना शुरू कर दो। चलो चलो चलो। जल्दी करो। यहाँ तो बहुत गर्मी है। अरे भाई ये 100 फीट नीचे है जमीन से, यहाँ पे गर्मी नहीं तो तुझे क्या ताजी हवा में लगे क्या? काम कर। भाई क्या हुआ भाई? अरे बाप रे, तुम्हें तो चोट लग गई, खून निकल रहा है इसके सिर से। रुमाल है किसके पास? बस 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 बस। तुम्हें बहुत चोट लगी है यार, तुम्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए। बस बस रहने दो ठीक हूँ मैं। मुझे काम करना है, मुझे काम करने दो, मुझे पैसे की जरूरत है। अरे इसी हालत में कैसे काम करोगे तुम? अरे क्या हो रहा है यहाँ? चलो रास्ता दो, साइड हो, हटो। क्या हुआ? सर देखिए ना, इसके सिर में चोट लग गई है, कितना खून निकल रहा है, इसे हॉस्पिटल भेजना होगा हमें। भाई ये तो गलत बात है ना, हेलमेट लगाकर काम करना चाहिए था तुम्हें। तुम बिना हेलमेट के क्यों काम कर रहे थे? ये चला जाएगा तो इसके हिस्से का काम कौन करेगा? मुफ्त के पैसे नहीं बट रहे यहाँ। चलो काम पे लगो अपने। क्या बोल रहे हैं आप? आपको दिख नहीं रहा है कितना खून निकल रहा है? सबकी हालत नहीं दिख रही है आपको? कैसे काम कर रहे हैं हम लोग? कितनी गर्मी है, घुटन हो रही है, अंधेरा है इतना। अच्छा आप काम करो, कैसे काम करेगा ये? तो अब मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर एसी लगा दूं? अगर इतना आराम करने का शौक है तो जाओ किसी ऑफिस में काम करो, चपरासी का। यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। ये किस तरीके से बात कर रहे हैं आप? थोड़ी सी तो इंसानियत दिखाइए। मुझे तमीज सिखा रहे हो? मुझे? साहब मैं काम कर लूंगा साहब, नया है, रहने दीजिए, मैं काम कर लूंगा। एक सेकेंड, तुम इस हालत में काम नहीं कर पाओगे, तुम आराम करो, इसके हिस्से का काम मैं करूंगा। अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना तुम्हें? भाई इसको बिठा दो वहां। चलो जाओ, चलो चलो, आ जाओ, सब अपना अपना काम करो, चलो। बड़ा हीरो बन रहा है ये, इसको तो बाद में बताता हूं। दादी हम यहाँ क्यों आए? तुम्हें अपनी बहन से मिलना है ना, रूही से मिलना है ना? हाँ, वो तुम्हें यहीं इसी दुकान के अंदर मिलेगी। तुम रुको, मैं अंदर जाके देख के आती हूँ रूही है कि नहीं। आओ जूही, नीचे उतरो। रूही दुकान के अंदर ही है। रूही यहाँ दुकान में क्या कर रही है? वो साड़ी खरीद रही है क्या? खुद ही देख।
तो ठीक तो है ना? कुछ हुआ तो नहीं? ठीक हो आप? एक मिनट। नहीं नहीं, सब 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 ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप लोग जाइए। देखा तुमने, रूही के पास जाते ही इतना बड़ा हादसा हो गया। सोचो अगर तुम उससे मिल लोगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा। हाँ, अगर फिर भी तुम मिलना चाहती हो तो जाओ, जाकर मिल लो। इसकी छाया मात्र ही माँ और बच्चे को खतरे में डाल सकती है। ये क्या है रूही? तुमने ये आइसक्रीम में पपीता क्यों मिलाया है? नहीं, मुझे नहीं मिलना मेरा बच्चा, मुझे नहीं मिलना मेरा बच्चा। अरे आप लोग सब लोग बाहर क्यों आ गए? जाओ अपना काम करो, चलो अंदर। ड्राइवर, जूही को घर ले जाओ। दादी, आप? मैं थोड़ा काम है मुझे मार्केट में, मैं बाद में आऊंगी। ले जाओ। वहाँ वो जो गाड़ी में लड़की है ना, मैं थोड़ी देर में उसे लेकर यहाँ आऊंगी, तो तुम ना सारे मैनिक्विन्स है ना वो उस पे गिरा देना। अरे बाबा, उसके पैसे दे दूंगी तुमको मैं। सोनी, तुम्हारी बहू का ऐसा इलाज किया है कि वो अब रूही का नाम तक नहीं लेगी। अकल ठिकाने लगा दी है उसकी। इस रूही की शक्ल सूरत की वजह से पहले ही हमारे खानदान की गर्दन झुक गई थी, और अब ये इस तरह साड़ियां बेच के हमारी बची कुछ इज्जत भी बर्बाद कर। इससे पहले कि और लोगों को पता चले, मुझे कुछ करना होगा ताकि इस रूही को कहीं भी कोई काम ना मिले। कपड़ों से तो अमीर लग रही है। आइए मैडम, आइए बैठिए। दीप्ति, वो नई लड़की को बोलो चाय पानी लेके आए। जी भिजवाती हूँ। जी मैडम, बताइए। जी, ये आने वाले त्योहारों के लिए मैं कुछ साड़ियाँ देख रही हूँ। जी मैडम, हमारे पास कॉटन, सिल्क, कांजीवरम सारी वैरायटी की साड़ियाँ मिलेंगी। ये लीजिए चाय। जी मैडम जी, ये लड़की आपको सारी साड़ियाँ दिखा देगी। ध्यान रहे, इनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं रहना चाहिए। दीप्ति। हाँ जी सर। वो कांजीवरम साड़ी का बिल आया क्या? हाँ बन गया, आइए ना दिखाती हूँ, आइए। अपनी अमावस्या जैसी शकल की वजह से हमारे खानदान का आधा मजाक तो बना ही दिया है तुमने, और अब ये छोटी सी साड़ी की दुकान में काम करके बच्ची कुछ इज्जत की मिट्टी पलीत कर रही हो क्या? दादी, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। चुप। आज तुम्हारी वजह से मेरा राजकुमार जैसा पोता अपने महल को छोड़कर पता नहीं किन छोटी सी गलियों में रह रहा है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। दादी, मैं और हर्षित हम दोनों बिल्कुल ठीक है। चुप। खबरदार जो मुझे दादी बोला तो। और ध्यान रहे, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम गोयनका खानदान की बहू हो।
खड़ी क्या हो, चलो मुझे साड़ियाँ दिखाओ। ये देखिए, ये ब्राउन कलर में बहुत सुंदर शेड है। कुछ और दिखाते हैं। ये देखिए। नहीं, कोई अच्छी साड़ी दिखाओ ना, मुझे अपने पोत बहू के लिए साड़ी लेनी है, वो माँ बनने वाली है ना। ये देखिए, ये साड़ी जूही पर, मेरा मतलब आपकी पोत बहू पर बहुत सुंदर लगेगी। नहीं, ये नहीं। एक काम करो ना, वो दिखाओ। ये देखिए, ये भी डबल शेड मिक्स है, बहुत सुंदर है। हाँ ठीक है, ये दे दो।